नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आप सभी को दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने वाला त्योहार दशहरा बाजार और निवेशकों के लिए भी कई संदेश देता है। राम का चरित्र और रावण का अहंकार, इन दोनों में ही बाजार के लिए बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। आज हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि कैसे राम और रावण से मिली शिक्षा आपको बाजार में एक अच्छा निवेशक या फिर एक अच्छा ट्रेडर बना सकता है। तो आइए करते हैं शुरुआत राम और रावण के मार्केट मंत्र, जहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हर बार ये सीरीज करके आपके साथ मजा आता है, बट ये हम एक इंटरेस्टिंग शो आज जो लेकर आए हैं, राम और रावण के मार्केट मंत्र। इससे हम क्या सीख सकते हैं? अब ऑफ कोर्स भगवान राम से तो हम क्या कुछ नहीं सीख सकते, ये तो हम सभी जानते हैं और ग्रो अप भी करा है इन सभी आइडियल्स के साथ, बट रावण से भी कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल दीप, और इस बार थोड़ा सा हमने इसीलिए अलग कॉन्सेप्ट भी बनाया है क्योंकि आमतौर पर हमेशा हम ये कहते हैं विजय मंत्र या विजयादशमी के मार्केट मंत्र, ये शोज हमने बहुत किए हैं, लेकिन सोचा क्या अलग और क्या नया किया जाए, और सीखने की कोई सीमा नहीं है। आप अच्छे से अच्छे व्यक्ति से, भगवान से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन क्या कुछ दूसरों से भी सीख सकते हैं। जैसे कि रावण में भी ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी बुराई थी, एक आध अच्छाइयाँ भी थी। तो अच्छाइयों के मामले में अगर आप देखें तो वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, गजब का ज्ञान था। और आपको ध्यान ही होगा कि कैसे भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा था कि जाइए उनसे ज्ञान लेके आइए। सो एक तो ये कि उनके ज्ञान से क्या सीखे, दूसरा ये कि उन्होंने जो गलतियाँ की वो हम ना करें, राइट, ये भी तो अपने आप में सीख है। तो भगवान श्री राम की जो अच्छाइयाँ थी उनसे हमें क्या सीखना है, और रावण की क्या बुराइयां थी जिससे हमें बचना है, आज का शो इसी के नाम पर दोनों चीजें हो गया कि क्या अच्छाइयाँ सीखनी है और क्या बुराइयां अवॉइड करनी है। एग्जैक्टली। अच्छा, मतलब क्या मार्केट में ना दीप बहुत बार ऐसा कहते हैं कि आपको क्या नहीं लेना है, क्या नहीं खरीदना है। अगर आपने वो लिस्ट बना ली या वो पैरामीटर सेट कर दिए तो 95% स्टॉक तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे। कि नहीं लेने वाली कैटेगरी में 95% आ जाएंगे, 5% फिर बचिए ना, उन्हीं में से आपको ढंग ढंग के 5-15 शेयर ढूंढने। तो क्या नहीं करना है वो अगर समझ गए तो मैक्सिमम काम वही हो गया। चलिए, ये तो इंटरेस्टिंग थीम लेकर आई है, तो समझते हैं सर, फिर आपके साथ करते शुरुआत, क्योंकि आपने कहा कि क्या नहीं सीखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रावण के लिए कहा जाता है कि बहुत वो अहंकारी हुआ करते थे, जरा इसके बारे में समझाएं, फिर इसकी लर्निंग हम एक ही तो सबसे बड़ी बुराई थी रावण में, अहंकार वाली। अगर वो नहीं होता तो रावण ही नहीं होते। और यही अहंकार हम में से बहुत लोगों को आता है, मुझ में भी आता है, बाकी लोगों में भी आ सकता है कि मेरे को मार्केट आता है, मैं मार्केट को समझता हूँ। यस सर, और मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ। वो कई बार हम मजाक में कहते हैं कि आमतौर पर ये वाली विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल MBAs इन द वर्ल्ड, आपने भी किया? नहीं। अच्छा फिर ठीक है। कम से कम मैं तो यहाँ सेफ हूँ। नहीं तो कई बार वो MBA का फुल फॉर्म यही कहते हैं गुजराती में, मैंने बद्दू आवड़े छे, सब आता है मुझे सब आता है। सो वो मजाक में कहा जाता है। सो हम भी है ना मार्केट में ये गलत फहमी पाते हैं, मुझे सब आता है, मुझे मार्केट मालूम है, मुझे ये सब। ऐसा है नहीं। मार्केट को हम 100% कभी सीख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। और मैं तो इस साल बार बार कहता हूँ 2022 में जो कुछ हमने पिछले 30 साल में सीखा है वो रीराइट हो रहा है, नई चीज है ना, नया सीखने को मिल रहा है, जो पहले सीखा हुआ काम ही नहीं आ रहा। तो कभी भी ये गलत फहमी ना रखें कि मुझे मार्केट पूरा आ गया। ये अहंकार आना ही नहीं चाहिए, ये ईगो नहीं होना चाहिए, मुझे तो आता है, तुम मुझे क्या बताओगे, तुम मुझे क्या सिखाओ। चलो कोई आदमी हो सकता है जिसके साथ आपका आ भी जाए, मार्केट के सामने तो बिल्कुल अहंकार आना नहीं चाहिए। इसलिए बार बार हम कहते हैं मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड। जो भगवान कहे, जो भगवान करे वो सही, राइट, करेक्ट। अगर वो चीज समझ में आ गई तो फिर आप गलती मार्केट की नहीं निकालेंगे, फिर ये सोचेंगे कि मैंने क्या गलत किया, मैं क्या सीखूं। और ये तो हो गया इन्वेस्टर्स के लिए कि बजाय मार्केट में गलती ढूंढेगा, अरे इसको तो ऊपर जाना था नीचे चला गया, नीचे जा रहा ऊपर चला गया, मार्केट बेकार है। राइट, बोल दो बेकार है, मार्केट का क्या गया। कितने लोग कहते भी हैं कभी, हाँ बेकार है, तो बेकार, फिर नुकसान किसका है। तो इसलिए मार्केट को पूरा समझ चुके हैं, ऐसी गलती न करें और मार्केट को भगवान माने। ये इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए भगवान क्या है? भाव ही भगवान है। बिल्कुल, भाव और भावनाओं, इन दो का तो खेल है स्टॉक मार्केट। एग्जैक्टली। तो भावनाएं तो आपकी काबू में रहती नहीं है, कभी ग्रीड, कभी फियर, कभी लालच और कभी डर। इसी के बीच में हम झूलते रहते हैं। तो भावनाओं को तो काबू में करना मुश्किल काम है, लेकिन भाव जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वही सत्य है, वही शाश्वत सत्य है। तो इसलिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर कोई स्टॉक का भाव X है तो वो एक्चुअल है आपके सामने। इसलिए ट्रेडर्स को जब ट्रेड करना है, और ट्रेडर्स भाव को ट्रेड करते हैं,
फंडामेंटल्स या कंपनी के बिजनेस को नहीं। एग्जैक्टली करेक्ट। एग्जैक्टली जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भाव के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है, वैसे ही स्टॉप लॉस लगाने और वैसे ही टारगेट रखने हैं, और कोई चीज़ वहाँ काम नहीं आती। समझ गया। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट के सामने लड़े भिड़े, उनकी गलती निकालने की कोशिश न करें। गलत हुए तो हम हुए, मार्केट नहीं। बस ये भावना आ गई तो आधी जंग आपने जीत ली। तो वो अहंकार नहीं रखें, अहंकार गलती तो सुधारें। है। देखो जब तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ गिरते हैं, हाँ, जो घास होती है ना नरम वाली, वो जैसे झुक जाती है। बिल्कुल, तूफान निकल जाता है, घास वापस खड़ी है, बची रहती है। पेड़ आड़े हो गए। करेक्ट, इसलिए विनम्र रहे। विनम्र रहे। अच्छा, इसके सामने तो भगवान राम तो एग्जैक्टली ऑपोजिट थे, वो तो संयम भी थे, शांत भी थे। हाँ, इसके बारे में बिल्कुल वो सेम वही है ना, दोनों फीलिंग, ग्रीड एंड फियर। ग्रीड एंड फियर, संयम और शांत रहने का वही है। लालच है तो भी शांत रहना है, डर है तो भी संयम रखना है। राइट, है ना। लालच क्या होता है, कूद हाथ को सब कुछ घर बार बेच के इसका उससे सबसे उधार लेके पैसा लगा दूं, ये लालच है। तुरंत बन जाएगा, फटाफट बन जाएगा, बहुत सारा बन जाएगा ना। और जब लगा लिया है पैसा, इन्वेस्ट हो गए, बाजार खराब हो गया, बस ये तो खत्म ही हो जाएगा, बंद ही हो जाएगा, ताला लग जाएगा। राइट, ऐसा भी नहीं होता। हो सकता है आपके कुछ एक स्टॉक ऐसे हों जिसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए, वो पॉसिबिलिटी है, बट ओवरऑल मार्केट को आप देखोगे तो पैसा तो बनता है, यही बनता है। इसलिए भगवान श्री राम से आपको निवेशक के तौर पर ग्रीड और फियर के माहौल में, दोनों में वीतराग बने रहना है। न जब लालच आए तो बहुत ओवर डन कर दें, और न कि जब डर लगे तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा लगे कि मैंने क्या जिंदगी में गलती कर दी, वापस क्या होगा। वो भावनाओं के साथ जो बह जाते हैं, वो नहीं करना और ट्रेडर्स के लिए दीप ये है कि शांत और संयम रहने का एक ही तरीका कि जितनी लीवरेज पोजीशन कम रखें, क्योंकि देखो ट्रेडर है तो करेंगे तो ही, आप और मैं कुछ भी बोलें ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन जितनी आप कंट्रोल में कर सकें, कम रख सकें, और आपकी हेजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के साथ रख सकें, ये है। तो संयम और शांत रहने के गुण दोनों को चाहिए, ट्रेडर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी। डन सर। अच्छा, फिर दूसरा बताएं, रावण की कौन सी ऐसी खराब चीज़ है जिससे हमें दूर रहना चाहिए सर? देखो दूसरा सिंपल है, रावण के अवगुण में एक ही था कि उन्होंने अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं किया। जी, ज्ञान तो बहुत था। ज्ञान तो बहुत। क्या होता है कि है ना, एक कोच है जो आपको सिखाता है कि भाई जब तुम जाओगे ना पिच पे, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल आएगी तो ऐसे छोड़ देना है, मिडिल लेग पे मिले तो पीछे थर्ड मैन के ऊपर से मार देना, ये सारी चीजें वो आपको सिखाता है। लेकिन अल्टीमेटली जाके तो आपको खेलना है। करेक्ट सर, है ना। तो रावण का के केस में ये था कि उन्होंने ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं किया, उनको पता सब कुछ था। सिमिलरली इन्वेस्टर्स सबको मालूम है कि खराब क्वालिटी का शेयर नहीं लेना, एब्सोल्युटली, जहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू है वो नहीं खरीदना, जहाँ प्रमोटर्स थोड़ा सा 19-20 दिखता है वो नहीं लेना है। लेकिन जब लेने जाते हो यही तो तेज बढ़ेगा, यही जल्दी भागेगा, करेक्ट, वो हो जाता है, वो नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और दूसरा ये कि जो कुछ भी पढ़ाई आपने की, जो कुछ सीखा है, मतलब कई बार कहते हैं ना ये तो बुकिश नॉलेज है। अरे बुकिश नॉलेज इसलिए है बुक में कि वो नॉलेज काम की है। एग्जैक्टली। तो वो बुकिश नॉलेज को खाली ऐसा नहीं पढ़ के छोड़ दिया। प्रैक्टिकल नॉलेज तो, अरे भाई प्रैक्टिकल नॉलेज का अपना एक वैल्यू है। बुकिश नॉलेज आप बुक पढ़कर फिर एग्जाम देने जाएंगे, वो प्रैक्टिकल है। तो बुक नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम क्या देंगे? एग्जैक्टली। कोचिंग नहीं हुई तो खेलेंगे क्या? Exactly. तो दोनों को आपको साथ में लागू करना है, ये ध्यान में रखें। तो ज्ञान का सही इस्तेमाल करें, ये सीखना है आपको रावण से। अंडरस्टूड। और राम से। हाँ, इसके सामने का क्या? राम के केस में एक बात थी कि उन्होंने हमेशा सही बात का साथ दिया। जी, करेक्ट। हाँ, वो कहते हैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा जाता था। एग्जैक्टली। जो सही है वो सही है, गलत है गलत। ठीक है। अपने सिंपल सी चीज़ भगवान श्री राम से यही सीख सकते हैं कि जो सही है वही सही है, यानी कि जो कंपनियां अच्छी है वही शेयर आपको खरीदने। राइट। ब्लू चिप्स, बेहतरीन क्वालिटी की, टॉप क्लास मैनेजमेंट, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, लंबे समय से चल रही है, बस यही तो चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो वो सही बात का साथ है। और जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भगवान श्री राम से जो आपको सीखने लायक है वो ये कि हमेशा से आप डिसिप्लिन के तौर पर। अब वो डिसिप्लिन हर तरह का होता है। डिसिप्लिन कैसा दीप? एक डिसिप्लिन होता है आपकी क्वांटिटी का, यस, कि आपको कितना ट्रेड करना है। दूसरा डिसिप्लिन होता है आपके स्टॉप लॉसेस का। ठीक है, बिल्कुल। तीसरा डिसिप्लिन होता है आपकी माइंड सेट का, इमोशंस का। राइट। अगर ये 3 डिसिप्लिन आपने बना लिए एज ए ट्रेडर, जी, या आपने अपनी पोजीशन को भी कंट्रोल में रखा, आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस भी लगा के रखे, और आपने अपनी भावनाओं को साइड में रख के प्रॉपर स्किल्ड तरीके से टेक्निक के साथ ट्रेडिंग की, तो आपका काम हो गया। तो भगवान श्री राम से ये सीखना जरूरी कि हमेशा से आप सही बात का साथ दें, तभी जाकर आपका काम बनेगा। राइट। सही बात का साथ दें, सही पाथ पर चलें, और उसके सामने ज्ञान का सही इस्तेमाल करें। एब्सोल्युटली। ठीक है सर। अच्छा, अगला अवगुण अगर रावण की बात करें, ये इंटरेस्टिंग है। बेवजह रिस्क लेकर
बड़ा दाव लगाया, और ये तो हमने देखा भी था रामायण में उन्होंने जो किया था। अच्छी खासी देखो, अच्छी खासी सोने की लंका थी। एग्जैक्टली, बड़ा खाली empire था। एक सीता माता जी के अपहरण करने के चक्कर में उन्होंने पूरी जिंदगी भर की अपनी ज्ञान को दाव पे लगा दिया, अपनी देश राजधानी को दाव पे लगा दिया, अपनी प्रजा को दाव पे लगा दिया, अपने परिवार को दाव पे लगा दिया। कई बार मुझे ट्वीट आते हैं, मैसेज मिलते हैं, सर ये स्टॉक में तो बर्बाद हो गया, मेरा सब खत्म हो गया, मैंने ये स्टॉक ले लिया था, ये हो। अरे भाई, आप एक ट्रेड गलत होने पे कैसे बर्बाद हो सकते हैं? जी करेक्ट, इतना क्या कर पूरा दिया कि पूरा जीरो के तो या तो फिर कुछ ना कुछ बेसिक थॉट प्रोसेस में गड़बड़ है। बिल्कुल। तो रावण से हमें ये सीखना है कि कोई भी एक गलती, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक गलती आप इतनी बड़ी ना करें कि जिंदगी में दूसरी गलती करने लायक ना रहे। क्योंकि गलतियां तो हम करेंगे, एग्जैक्टली, जब तक जिंदा रहेंगे गलतियां करेंगे। करेक्ट, रोज करेंगे। करेक्ट सर, ये तो खत्म होने वाली नहीं, लेकिन कितनी बड़ी करनी है। कई बार कहते हैं ना कि जो जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी गलती करता है, तो अपने आप को छोटा आदमी मानो और छोटी छोटी गलतियां कोई भी पोजीशन लो, इतनी ना लो कि आपको ये लगे भाई कि अब मैं तो खत्म। सो एक या दो ट्रेड में है पूरी की पूरी कैपिटल दांव पे न लगा दें, ये ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। एक या दो शेयर आप इतने ना खरीद लें कि पता चला कि अगर वही दो कंपनी नहीं चली तो खेल खत्म। तो सारा दाव उधर ना भाई, या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, इन्वेस्टर तो और ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि 5 ट्रेड आप लोगे तो कम से कम पहली चीज तो 5 ट्रेड के लायक कैपिटल एलोकेट करके रखो। 5 में से 3 नुकसान में भी जा सकते हैं, 2 जो प्रॉफिट में जाए वो उतना प्रॉफिट बना ले कि 3 का नुकसान भी कवर करे और प्रॉफिट भी आए, तब तो आप ढंग से काम कर रहे हो। सो इसलिए आपको रिस्क समझकर प्रॉपर तरीके से पैसा लगाना है, चाहे आप इन्वेस्टर हैं चाहे ट्रेडर हैं, ये दोनों के लिए। तो बेवजह अनाप शनाप की रिस्क लेकर मतलब सब कुछ एक साथ दांव पे लगा दूं, जो होगा देखा जाएगा, और तो फिर देखने की जरूरत नहीं है, क्या होगा वो पता ही है। जो होगा देखा जाएगा, मैं तो सबको मालूम है क्या होता है। अब आप ये सोचो कि मैं 300 की स्पीड से गाड़ी चलाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा, तो फिर पता है क्या होगा, रिस्क तो हम देखना क्या है। बिल्कुल, देखेंगे दूसरे देखेंगे। करेक्ट सर, आप क्या देखोगे, वो वाली चीज। और सामने राम का कौन सा गुण रहेगा सर? राम का एक जो गुण है वो है वनवास का। 14 साल के लिए वनवास में पेशेंस थी, ठीक है। 14 साल के वनवास के बाद सोचो उन्हें क्या मिला, अयोध्या की राजगद्दी वापस जी, राम राज्य करने का सुअवसर जी। यानी कि अगर आप मुश्किल परिस्थितियों में लंबे समय के लिए धैर्य धीरज के साथ इन्वेस्टेड रहते हैं, राइट, 14 साल के लिए लगाओ पैसा, रिवॉर्ड देखो फिर कैसे पैसे बनते हैं, राइट, है ना। तो भगवान श्री राम से ये सीखे कि वनवास की तरह लंबा समय आपका इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, वो भरोसा रहना चाहिए, कन्विक्शन, आराम से बैठे रहें, लंबा विजन लंबा रखो, तब जाके आप कुछ अच्छा काम कर पाओगे। समय लगता है, पैसा बनता है। तो जितना लंबा समय, क्योंकि वनवास से आप क्या देखेंगे, ऐसा मतलब एक तरह से आपका शेयर खरीदा नहीं चला, या आपको मुश्किलें आई, या आपको पोर्टफोलियो बनाने में समय लगा, लेकिन अगर आपने उस समय का सही इस्तेमाल किया तो आपको राजगद्दी मिलना तय है। करेक्ट सर। इसी तरह से भगवान श्री राम की तरह आप भी 14 साल, कितने लोग हैं जो 14 साल के लिए शेयर खरीदते हैं? एक दिन याद है मैंने पूछा भी था ट्वीट पे कि आप अपनी 25 साल के लिए आपने कौन सा शेयर खरीदा है, या नेक्स्ट जनरेशन के लिए कौन सा खरीदा। अच्छा लगता है ट्वीट करने के लिए, मैंने ये खरीदा, नहीं जी मैंने ये खरीदा, लेकिन 25 मिनट बाद ही भाव देखना शुरू कर देते हैं, 2 रुपए नीचे आ जाए तो ब्लड प्रेशर हाई। एब्सोल्युटली, ये नहीं होना चाहिए। लंबा सोचें, वनवास की तरह लंबा सोचें, वनवास में भी कुछ अच्छी चीज निकल के आती है। करेक्ट सर, लॉन्ग टर्म थिंग जी, ठीक है। अच्छा, अगला अगर अवगुण रावण का माने तो इन्हें तो दिख रहा था कि परेशानी हो सकती है, कई सारी वार्निंग साइन आई, इन्होंने सारी ये इग्नोर करी। ये हमें क्या सिखा सकता है सर? मतलब है ना, जितने अवगुण है ना, लोगों को अहंकार वाला लग सकता है कि रावण का तो बड़ा अहंकार था, एक ही साथ बड़ा दाव लगा दिया, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये सारी चीजें हैं, ज्ञान का इस्तेमाल। लेकिन मेरे हिसाब से दीप जो सबसे बड़ा अवगुण था ना, वो ये वाला है, गलती नहीं मानना। गलती नहीं मानना, बिल्कुल सर। इसको 2 पार्ट में करूंगा। पहला, गलती नहीं मानना, और दूसरा, उसे नहीं सुधारना। हाँ, करेक्ट, ठीक है। गलती नहीं मानना, गलती नहीं मानना मतलब क्या है? समझो आपने कोई एक शेयर में निवेश कर लिया जी, ठीक है। जब किया था तो सब अच्छा लग रहा था, और ये ग्रुप बहुत बढ़िया कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ठीक है। सब जब आप अच्छा सोचते हो तो ही करते हो। करेक्ट, हो जाता है कई बार आपने जो सोचा उस तरह की वो परफॉर्मेंस कंपनी की नहीं आई, ग्रुप या कंपनी मुश्किल में आ गई, बिजनेस मॉडल जैसा सोचे थे वैसा नहीं हुआ, बड़ा एक्सपांशन प्लान सोच के आपने निवेश कर लिया, पता चला उस एक्सपांशन प्लान की वजह से कंपनी की बैलेंस शीट हो गई खराब। एब्सोल्यूट, ठीक है, कोई बात नहीं।
लेकिन आप मानने को तैयार नहीं कि मैंने गलती की। मैंने तो सही लगाया था, आप कंपनी की गलती है। अब क्या कर लोगे भाई साहब, कंपनी की गलती है तो पैसे तो आपके लगे। अगर जहां समझ में आएगा अरे यार ये गलत कर दिया, ध्यान नहीं दिया था कि बड़ा एक्विजिशन तो कर रहा है, बड़ा प्लान तो लगा, लेकिन पैसे लाएगा कहाँ से लाएगा, तो अपना भी डेट है, प्रोमोटर ने भी अपने शेयर प्लेज कर दिए, ये सारी दिक्कतें, तो बैलेंस शीट तो खराब होनी है। करेक्ट सर। तो ये सोचा नहीं था, कोई बात नहीं। तो पहली चीज, जब तक आप डिनाइल मोड में है तब तक तो सुधार की गुंजाइश ही नहीं। एब्सोल्युटली, है ना। जब आप गलती मानेंगे तो ही सुधार करेंगे। तो पहली चीज आपको गलती मानना है, दूसरी बात मानने के बाद सुधारना है। कैसे? इन्वेस्टर्स के लिए खराब क्वालिटी के शेयर ले लिए, कोई बात नहीं, पहली गलती है। बने रहेंगे, नहीं बेचेंगे, दूसरी गलती। 500 रुपए वाला शेयर 50 रुपए और 5 रुपए हो जाता है, लेकिन नहीं बेचेंगे, ना 500 वाला 200 में बेचेंगे, ना 300 में, ना 50 में बेचेंगे, और वो 5 का हो जाएगा, तब तक भी बैठे रहेंगे, कभी तो वापस 500 होगा। अरे भाई, इससे बढ़िया कोई ढंग का अच्छा बेहतर स्विच करके वो देख लो, है ना। तो गलती माने भाई। दूसरी चीज है कि कितने योद्धा ऐसे हैं जिन्होंने लड़े करते रहे, लेकिन जब उनको समझ में आ गया कि भाई, जैसे रावण के केस में समझिए, लंका दहन, लंका दहन पहले दिन थोड़ी हुआ युद्ध के, लंबा समय लगा। एक योद्धा को भेजा रावण ने, बिल्कुल, एक की हालत खराब, मार पीट के भगा दिया, किसी का मार दिया, क्या कर दिया, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा। उसको लगता है ये बंदर है, क्या कर लेंगे, एग्जैक्टली, ये वन में घूमने वाले भगवान श्री राम, ये क्या कर लेंगे। वो अहंकार और गलती नहीं माना कि मैंने गलती कर दी सीता जी को उठाकर, उसी में गया। अगर टाइम, भगवान श्री राम ने पूरा मौका दिया, गलती मान लो, वापस भेज दो, एग्जैक्टली, तैयार ही नहीं भाई। है। तो अगर आप गलती मान लेते तो सुधार लेते। करेक्ट सर। तो ये चीज है आपके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, खराब क्वालिटी का शेयर आ गया, गलती मान लो। ट्रेडर्स के लिए गलती मानने और सुधारने का तरीका स्टॉप लॉस एक ही है। हाँ, उससे छेड़छाड़ नहीं, जहां लगाना है लगाओ, आपकी मर्जी वहां लगाओ। करेक्ट। बर्बाद होने के पहले का स्टॉप लॉस लगा लो। वो तैयार रखो। हाँ, सो भाई कोई बात नहीं, आपने गलत ट्रेड लिया, आपने सोचा था स्टॉक ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, सब कुछ है, लेकिन किस्मत तो आप नहीं पढ़ सकते ना। हो सकता है सब कुछ अच्छा समझने सोचने के बावजूद कुछ गलत हो जाए, कोई बात नहीं, हो गया। गलती मानो, सुधारो, स्टॉप लॉस लगाओ, ये राम ये सबसे काम की चीज। और इसके सामने राम भगवान से क्या सीखना? पेशेंस। इन्वेस्टर्स के लिए पेशेंस इज द की। करेक्ट सर। ये है ना, ऐसा मार्केट है दीप, सबसे ज्यादा पैसा किसका बनाता है मालूम है? जो इस मार्केट में कुछ नहीं करता। हाँ, खाली इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाता, कुंडली मार्केट से देखता रहता, रोज कुछ नहीं करता। पैसिव इन्वेस्टर्स कई बार एक्टिव इन्वेस्टर से कहीं ज्यादा पैसे बनाते हैं। जो मार्केट में टिका रहेगा, पेशेंस के साथ वो पैसा बनाएगा। 100 का सेंसेक्स 60,000 है, 1000 का निफ्टी 17,000 है, बिल्कुल है, बिना कुछ किए। 1979 में 100 था सेंसेक्स, यस सर, आज 60,000 है। सोच लो, ये रिटर्न आता है मार्केट में बिना कुछ किए। अगर सिर्फ आप सेंसेक्स में पैसा डाल के बैठ गए, आप 1000 की निफ्टी में पैसा डाल के बैठ गए, है ना, तो आज ये सिचुएशन है आपकी। 22-23 साल में 17-18 गुना रिटर्न बैठे हो, आराम से बैठे। सो पॉइंट ये है कि आप पेशेंस बनाए रखें, और स्पेशली जब विपरीत स्थिति यानी बाजार खराब चल रहा है, तभी तो पेशेंस। तेजी में कौन सा पेशेंस चाहिए भाई? एग्जैक्टली। भाव ऊपर है तो अपने आप कॉन्फिडेंस ऊपर, और पेशेंस बढ़िया है, मेरा तो बस फर्स्ट क्लास है। मंदी में चाहिए, जब आपके विपरीत बाजार चले तब पेशेंस बनाए रखें। और जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए दीप ये जरूरी कि वो बाजार की चाल को समझ के ट्रेड करें। कई बार एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, सुबह ऊपर दोपहर में नीचे, ये जो बार बार चाल बदलता है, ऐसी सिचुएशन में या तो आप पेशेंस के साथ अपना पेशेंस बना के सही लेवल पर एंट्री एग्जिट करें, न कर पाएं तो कभी कभी दूर रहना भी ठीक है। ट्रेड नहीं करना अपने आप में भी एक डिसीजन है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि आप डिसीजन नहीं ले रहे हो, नहीं करना भी डिसीजन है, और वो भी आपका पेशेंस टेस्ट करता है, धैर्य टेस्ट करता है। तो धैर्य के साथ बने रहेंगे, काम हो जाएगा। डन सर। आखिरी सेट ऑफ अवगुण और गुण पर आते हैं सर, और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है अच्छा सलाहकार या अच्छा साथी चुनना। तो पहले रावण के अवगुण से शुरुआत करते हैं। अच्छे सलाहकार को तो उन्होंने कभी सुना नहीं, थ्रू आउट हमने ये भी देखा था, जरा ये समझाएं सर। अब जिसके सलाहकार बाली वाली जैसे हो, है ना, मतलब और भी जो भी उनके आसपास रहेंगे, या तो किसी ने उनको समझाया नहीं, या समझाया तो वो समझे नहीं। अगर आप ऐसे ही लोगों को साथ में रखोगे तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे? मतलब जिसका जैसा दिमाग हो वैसे ही एडवाइस करेगा। करेक्ट। अच्छे सलाहकारों को नहीं रखना और उनको नहीं सुनना अपने आप में बड़ी दिक्कत की बात है। आप जैसे बनते हैं
ये इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि आपके आसपास के लोग, आपके मित्रगण, आपके परिवारगण, वो लोग कैसे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी कि आप अच्छे सलाहकार को रखें। और मार्केट में अगर इसको लगाएं तो मतलब ये कि आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए जी, और खुद ना कर सके तो एक्सपर्ट से ओपिनियन लें। एब्सोल्युटली, यानी कि अच्छे सलाहकार आपके पास होने चाहिए। खुद ही बन जाए तो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। फिर तो आप किसको दोष देंगे, लेकिन एक दो हमेशा ऐसे रखनी चाहिए ताकि आपको दोष देने के लिए कोई तो रहे। एग्जैक्टली कि मेरी गलती होगी तो मेरी गलती के लिए मैं नहीं, कोई और जिम्मेदार है। इसलिए भी आप कई लोग एक्सपर्ट रखते हैं, है ना। तो वो होता है, लेकिन बेहतर ये कि आप खुद को इतना काबिल बनाएं रिसर्च करने के, और नहीं कर पाए कोई बात नहीं, हर एक के पास टाइम, एनर्जी, स्किल्स नहीं होती। सो आप दूसरे जानकार को रखें। ये इन्वेस्टर्स के लिए। जो ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग है ना, जो वो अंदाज से करते हैं, डाउ देख के ये कर लिया, एसजीएक्स देख के वो कर लिया, सुबह ये दिख रहा है, ये स्टॉक ऐसे थोड़ा मुझे लगता है 2 रुपए, अरे आपको लगता है क्या, लगने में तो फिर पैसा ही लगता है। एग्जैक्टली, फिर तो बाद में ही पता चलेगा। हाँ, खाली लगने में से स्किल्स होनी चाहिए। आप ट्रेडिंग करें तो आपको कुछ डेटा हो, कुछ आपकी चार्ट्स हो, है ना, कोई ट्रेंड पकड़ने की ताकत हो, न्यूज़ को एनालिसिस करने की ताकत हो। जैसे कोई खबर आ गई, इस खबर का कंपनी की ईपीएस पे 5% ईपीएस बढ़ सकती है, तो 5% ईपीएस बढ़ने पे ये पी मल्टीपल पर स्टॉक का रिएक्शन कितना होता है, समझो 25 रुपए का होता है, तो 25 तो नहीं होगा, लेकिन 10-12 तो बढ़ सकता है। तो आप वो सोच समझ के जब ट्रेड करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया होगा। और नहीं तो जैसे ही लिया, वहां से नीचे आते ही भाव, ब्लड प्रेशर ऊपर। तो इसलिए ट्रेडर्स को लिए ये जरूरी कि स्किल के साथ ट्रेडिंग करें। बिल्कुल। और भगवान राम का तो गुण हमने देखा था, उन्होंने तो हमेशा सही पाथ भी चुना और सही लोगों को सुनकर वो डिसीजन भी नहीं लिया। सबसे बड़ी चीज ही भगवान श्री राम ने यही की। आप देखो, बाली और सुग्रीव दोनों में से एक को चुन सकते थे, सुग्रीव उन्हें मिले, बिल्कुल, उन्होंने सुग्रीव को चुना। बिल्कुल। साथ में हनुमान जी मिल गए, बिल्कुल। ऐसा भक्त जो, या ऐसा सहयोगी जो हर आदमी जिंदगी में चाहता है। एब्सोल्युटली, है ना। कई सारे ऐसे ऋषि मुनि थे जिन्होंने उनको सही समय पर सही गाइड किया। बिल्कुल, है ना। तो अच्छे सलाहकार चुनना, हालांकि ये भी एक पूरा टॉपिक हो सकता है डिस्कशन करने का, हाँ, कि अच्छा सलाहकार कैसे चुना जाए। ठीक है, लेकिन अच्छा सलाहकार चुनना ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। और ये राम में बड़ी क्वालिटी थी, सही साथी चुनने की क्षमता। सही साथी सही चुनना चाहिए तो रावण ने समझा दिया, लेकिन सही साथी चुनने की जो क्षमता है जो राम में, उससे हमें क्या सीखना चाहिए। मैं उस क्षमता से सीखने की बात कर रहा हूँ, और वो सीखना चाहिए मल्टीबैगर। करेक्ट सर। क्यों उनका एक भक्त, या मतलब वो सुग्रीव के भी नीचे थे हनुमान जी, तो जी बराबर है जी। वो सुग्रीव के अंडर में काम करते थे एक तरह से। करेक्ट। वो एक भगवान बन जाएंगे खाली भगवान श्री राम की पूजा करते करते, उनका काम करते करते। ये मल्टीबैगर, इसमें इतना पोटेंशियल हो सकता है हनुमान में, ये श्री राम ने जाना। यस, ये हनुमान जी वो है जो पूरी की पूरी संजीवनी की जगह पहाड़ उठा लाएंगे। यस सर, राइट, बिल्कुल। ये सुग्रीव जो है, ये मुझे पूरी वानर सेना दे देंगे। ये, और वो ऐसा जो खुद अपने आप स्ट्रगल कर रहा था। तो ये मल्टीबैगर चुनने की कैपेसिटी आपको बनानी चाहिए। ये कौन सा ऐसा स्टॉक है जो 10 गुना, 5 गुना, 15 गुना, 50 गुना हो सकता है। सारे के सारे नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि भगवान श्री राम ने बाकी सभी इसी तरह कुछ निकले, अरे भाई 3-4 ढंग के निकल गए, काम हो गया ना। एक हनुमान जी मिल जाए तो भगवान श्री राम लंका जीत लेते हैं। करेक्ट सर, है ना। बाकी सब है ही साथ में, तो बाकी सब आपके एवरेज परफॉर्मर मिल गए, लेकिन 2-4 मल्टीबैगर मिल गए तो फिर तो आपका पोर्टफोलियो में काम हो गया। करेक्ट सर। तो भगवान श्री राम की जो ये क्षमता थी अच्छे साथी पहचानने की, उससे बढ़िया मल्टीबैगर ढूंढने की हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये इंटरेस्टिंग, मजा आया सर ये सीख के कि कैसे आप राम के गुण और रावण के अवगुण दोनों से सीख सकते हैं। ये बात सही है। और सीखने की न तो कोई उम्र है, न कोई क्वालिफिकेशन है, और न कोई समय है, और न आप जिससे चाहें जब चाहे सीख सकते हैं। तो कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जिस दिन लर्निंग में से एल निकल गया, अर्निंग अपने आप शुरू हो जाएगी। है ना। और वो साथ देने के लिए तो रोज हमारे साथ आप हैं ही, अर्निंग के लिए भी और लर्निंग के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ये इंटरेस्टिंग शो हमारे व्यूअर्स के सामने पेश करने के लिए। राम और रावण के गुण और अवगुण से आप क्या सीख सकते हैं और फिर मार्केट में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। राम और रावण के मार्केट मंत्र में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से त्योहार की आपको ढेरों शुभकामनाएं। बने रहिए जी बिजनेस के साथ।